नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। सड़कों, चौराहों और दीवारों पर राजनीति अब भाषणों से नहीं बल्कि पोस्टरों से लड़ी जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पटना की गलियों में पोस्टर युद्ध छिड़ गया। आपको बता दें, इन पोस्टरों में एक तरफ विपक्ष सत्ताधारी नेताओं को घेर रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर तीखा हमला कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इन पोस्टरों में किसी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन जिनकी तस्वीरें और जुमले हैं वे साफ तौर पर बता देते हैं कि निशाना किस पर साधा गया है। सबसे ज्यादा चर्चा में जो पोस्टर आया है उसमें लिखा गया था, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। इस पोस्टर में एक भैंस पर दो व्यक्ति सवार है और यह इशारा साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ओर किया गया है। ये पोस्टर पटना के प्रमुख चौराहों जैसे इनकम टैक्स गोलंबर और वीरचंद पटेल पथ के पास लगाए गए हैं। हालांकि किसी संगठन का नाम नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया गया है, खासकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन से जुड़े लोगों की ओर से। इस पोस्टर का जवाब भी उसी शैली में आया। दूसरे पोस्टर में नीतीश सरकार और एनडीए पर तंज कसते हुए लिखा गया, पुण्य किए, सेवा किए, तीर्थ किए हजार, दामाद सेवा न किया तो ये सब है बेकार। एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर। इस पोस्टर में जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी और रामविलास पासवान जैसे बड़े नेताओं के दामादों की तस्वीर दिखाई गई है। नीचे लिखा गया है, निवेदक नेशनल दामाद आयोग। यह पोस्टर साफ तौर पर सत्ता में बैठे नेताओं पर भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी की राजनीति का आरोप लगता है। इन पोस्टरों ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मीडिया, सोशल मीडिया, चाय की दुकानों और बस स्टैंडों पर लोग इस पोस्टरों की चर्चा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पोस्टर में क्या लिखा है, असली सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। क्योंकि यह पता लगाना ज्यादा जरूरी नहीं है कि पोस्टर किसने लगाए हैं, बल्कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि इससे जनता पर क्या असर पड़ा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के पुराने आरोप फिर से उछाले जा रहे हैं। चारा घोटाले की याद लोगों को फिर से दिलाई जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए पर दामादों को फायदा पहुंचाने के आरोप नए तरीके से सामने आए हुए हैं। इससे जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि दोनों तरफ गड़बड़ियां हैं, कहीं घोटाले तो कहीं रिश्तेदारी का लाभ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा तेजस्वी यादव की तरफ करते हुए कहा कि लालू यादव का परिवार अब हताश हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी का हाल अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की तरह होगा, जिसमें उन्हें अपने हाथ पर लिखना पड़ा था, मेरे पिताजी चोर हैं। उनका कहना था कि जैसे सोच होती है वैसे ही बातें सामने आती है। इन पोस्टरों ने बिहार में चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। ऐसे पोस्टर सीधा सीधा मतदाता के दिमाग में बात डालते हैं। आज का युवा मतदाता सोचता है, समझता है और सोशल मीडिया से जानकारी लेता है। ऐसे में जब वह इन पोस्टरों को देखता है तो उसके दिमाग में सवाल उठता है, क्या किसी के पिता की गलती की सजा बेटे को दी जानी चाहिए, या क्या सत्ता में बैठे नेताओं को अपने रिश्तेदारों को फायदा देना सही है। ये पोस्टर सिर्फ मजाक या व्यंग नहीं है, यह बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले संकेत है। राजनीतिक दलों की छवि, मुद्दों की प्राथमिकता और जनता के रुझान, इस पर ये पोस्टर असर डाल रहे हैं। इन पोस्टरों की सबसे खास बात यह है कि इनमें किसी पार्टी का नाम नहीं है, जिसमें जनता के बीच एक खास किस्म का रहस्य और चर्चा बनती रहती है। सोशल मीडिया पर इन पोस्टरों के फोटो वायरल हो रहे हैं। लोगों ने इन पर मीम बनाए, व्यंग्य लिखे और अपनी राय दी है। किसी ने कहा कि अब राजनीति में गंभीर मुद्दों की जगह चुटीले तंजों ने ले ली है, तो किसी ने इसे जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति बताया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब चुनाव सिर्फ रैलियों और घोषणाओं से नहीं जीते जाते, बल्कि पोस्टर और सोशल मीडिया से भी बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। इसका सीधा असर आगामी चुनाव पर पड़ना तय है। ये पोस्टर मतदाताओं के मन में संशय और बहस दोनों पैदा करते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव और को भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार को परिवारवाद और पक्षपात की नीति से घेरा जा रहा है। इससे जनता के सामने विकल्पों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे माहौल में मतदाता दो बातों को लेकर उलझा हुआ है। पहली, किसे वोट दें, और दूसरी, क्या अब राजनीति में असली मुद्दे खत्म हो गए हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई जैसे मुद्दों की जगह पोस्टर में मजाक, आरोप और व्यंग का दौर चल रहा है। यह अभी पहली बार नहीं हो रहा है। बिहार की राजनीति में इससे पहले भी पोस्टर पॉलिटिक्स देखी जा चुकी है, लेकिन इस बार का स्तर थोड़ा ज्यादा चुटीला और तीखा है। भाषा सीधी है, कटाक्ष खुला है और
उद्देश्य साफ, जनता के दिमाग में शक पैदा करना है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। पोस्टर राजनीति ने चुनाव प्रचार के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दे दी है। यह तय है कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी पोस्टर सामने आएंगे और बिहार की दीवारें सियासी हथियारों का मैदान बन जाएगी। राजनीतिक दल अब सिर्फ मंच से भाषण देने वाले नेताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि इन आघोषित पोस्टरों के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति में अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक ऐसी लड़ाई जो शब्दों की नहीं, छवियों और नारों की होगी। यह लड़ाई दीवारों से शुरू होकर लोगों के दिलों और दिमाग तक पहुंचेगी और इसका असर चुनाव के नतीजों पर भी जरूर पड़ेगा। देखते हैं इस मामले में और आगे क्या कुछ निकल कर बाहर आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।